कोलकाता के लॉ कॉलेज में सामने आए गैंगरेप केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जो इस घिनौने अपराध की गहराई को उजागर कर रहे हैं। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जो पिछले एक दशक से कॉलेज परिसर में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था, अब कानून के शिकंजे में है। छात्राएं उसे देखकर रास्ता बदल लेती थीं। उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई थानों में केस दर्ज हैं और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक कम से कम 15 छात्राएं उसकी शिकार बन चुकी हैं। 25 जून को कॉलेज के ही सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। इसी के बाद मनोजीत मिश्रा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट ने भी इस दरिंदगी की पुष्टि की है, जिसमें पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाए जाने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। आरोपियों के शरीर पर काटने और ताज़े खरोंच के निशान भी मिले हैं, जो पीड़िता के संघर्ष और प्रतिरोध के सबूत हैं। जांच कर रही एसआईटी ने आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले। चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि घटना के अगले ही दिन मनोजीत ने कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर नैना चटर्जी से संपर्क किया था। पुलिस अब इस कॉल की बारीकी से जांच कर रही है और डॉक्टर चटर्जी से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। मनोजीत मिश्रा के अलावा जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को 27 जून को गिरफ्तार किया गया। इनकी रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो घटना के समय ड्यूटी पर था। उसकी हिरासत 4 जुलाई तक बढ़ाई गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने मीडिया ट्रायल से बचने की अपील की और दावा किया कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर उस वक्त हंगामा मच गया जब सैकड़ों वकील अचानक अदालत कक्ष में घुस आए। 2 गुटों में तीखी बहस हुई। एक पक्ष आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा था, जबकि दूसरा निष्पक्ष जांच की। एक और चौंकाने वाला सबूत सामने आया है। मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि आरोपी जैब अहमद ने पीड़िता के लिए इन्हेलर खरीदा था। ये इन्हेलर पीड़िता ने गैंगरेप के दौरान मांगा था, जब उसकी हालत बिगड़ गई थी। लेकिन इन्हेलर देने के बाद भी उस पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार जारी रहा। इसी बीच एक और छात्रा ने इंडिया टुडे से बातचीत में खुलासा किया है कि 2 साल पहले कॉलेज ट्रिप के दौरान मनोजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर उसे मारा गया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उसने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उसे चुप रहने को मजबूर किया गया क्योंकि मनोजीत को एक विधायक का संरक्षण प्राप्त था। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का प्रमुख होने के कारण उसे एक खास दर्जा मिला हुआ था। कई लड़कियों ने शिकायतें दीं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने दावा किया है कि वह अकेली नहीं है। कम से कम 15 और छात्राएं मनोजीत की गंदी हरकतों का शिकार हो चुकी हैं। यह केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम, राजनीति और पावर के गंदे गठजोड़ की परतें खोल रहा है। खबर फॉर यू इस केस से जुड़ी हर अपडेट आपको पहुंचाता रहेगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।